Back to my channel Swati Science Classes. This is Swati here. Today I am going to explain you question and answers and workbook video of chapter number 7, weather, climate and adaptations of animals to climate. So friends, let's get started. Choose the correct answer. चूज द करेक्ट आंसर का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कार्निवोर विथ स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी मूव्स वेरी फास्ट व्हाइल कैचिंग इट्स प्रे, इट इज़ लाइकली टू बी फाउंड इन। पहले तो मैं आपको बता दूं कि कार्निवर कौन से एनिमल्स होते हैं। कार्निवर वो एनिमल्स होते हैं जो कि एनिमल्स के मीट खाते हैं, मतलब मांसाहारी होते हैं। तो ये जब अपना शिकार पकड़ते हैं तो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, फास्ट मूव करके ये अपना शिकार करते हैं। इट इज़ लाइकली टू बी फाउंड इन, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? पोलर रीजन में, डेजर्ट्स में, ओशियंस में या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो इसका राइट आंसर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। सेकेंड है, विच फीचर्स अडेप्ट पोलर बियर्स टू लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। इसमें से ये सारे फीचर्स हैं, इसमें से कौन सा फीचर है जो कि पोलर बियर को इतनी ज़्यादा ठंडी जगह पे सर्वाइव करने के लिए उसकी मदद करता है, उसको एडेप्टेशन में, वहाँ के एनवायरनमेंट को एडेप्ट करने में हेल्प करता है? कौन सा फीचर उसका? फर्स्ट है, अ वाइट फर, फैट बिलो स्किन, सेंस ऑफ स्मेल, अ लॉन्ग टेल, स्ट्रॉन्ग क्लॉज, वाइट लार्ज पॉज। थर्ड है, द थिन स्किन, लार्ज आइज, अ वाइट फर। फोर्थ है, वाइट बॉडी, पॉज फॉर स्विमिंग, ग्रिल्स फॉर रेस्पिरेशन। इसका राइट आंसर है अ वाइट फर। पोलर बियर का सफ़ेद फर होते हैं, उनके स्किन के अंदर फैट, उनके फर के अंदर फैट होता है, थिक फैट होता है, और उनकी जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो बहुत तेज होती है। नेक्स्ट है, विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स अ ट्रॉपिकल रीजन। इनमें से जो ऑप्शन है, इसमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जो कि ट्रॉपिकल रीजन को डिस्क्राइब करता है अच्छे से? फर्स्ट है, हॉट एंड ह्यूमिड। सेकंड है, मॉडरेट टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल। थर्ड है, कोल्ड एंड ह्यूमिड। फोर्थ है, हॉट एंड ड्राई। उसका राइट आंसर है हॉट एंड ह्यूमिड। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज वेदर टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड डैश। जो एवरेज वेदर होती है, जो कि ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक रहती है, वो उस जगह का क्या कहलाता है? वो वहाँ का क्लाइमेट कहलाता है, यानी कि जलवायु कहलाता है। अ प्लेस रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल एंड द टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस विल बी डैश एंड डैश। ऐसी जगह जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है और वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा हाई रहता है पूरे साल, थ्रू आउट द ईयर, मतलब कि पूरे साल। द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस विल बी, उस जगह का क्लाइमेट कैसा होगा? डैश एंड डैश कैसा होगा? उस जगह का क्लाइमेट जो होगा वो हॉट एंड ड्राई होगा। हॉट मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होता है इसलिए हॉट होगा, गर्म होगा, और लिटिल रेनफॉल वहाँ पे होता है इसलिए वो ड्राई होगा। द टू रीजन्स ऑफ द अर्थ विथ एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस आर डैश एंड डैश। अर्थ के दो ऐसे रीजन जो कि एक्सट्रीम क्लाइमेटिक होते हैं, यानी कि एक जगह बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है तो दूसरी जगह बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है। ये दो रीजन कौन से हैं? तो ये दो रीजन है, पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, पोलर रीजन में के जो जगह है वहाँ पे, जो पोलर रीजन में होते हैं वहाँ ठंड ज़्यादा होती है, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी ट्रॉपिकल रीजन में बहुत ज़्यादा गर्म, हॉट एंड ह्यूमिड रहता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, नेम द एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस। आपको वेदर के एलिमेंट्स यानी कि वेदर के घटक बताने हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं किसी वेदर को। तो आंसर है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड आर द एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस। आगे बढ़ते हैं, व्हेन आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स लाइकली टू अकर ड्यूरिंग द डे। कौन सा टाइम होता है दिन का जब मैक्सिमम या फिर मिनिमम टेम्परेचर होता है? इसका आंसर है मैक्सिमम टेम्परेचर अकर्स ड्यूरिंग डे टाइम इन आफ्टरनून। जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो दिन के समय में होता है, मतलब दोपहर में ज़्यादा टेम्परेचर होता है। जब गर्मी होती है तो आपकी मम्मी, आप लोगों को याद होगा कि आप लोग कहते हैं दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और जैसे जैसे शाम होती जाती है, रात तो होती जाती है, टेम्परेचर कम होता जाता है, और सुबह यानी कि वेयर एज मिनिमम टेम्परेचर अकर्स इन द अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह सुबह 4 या 5 बजे अगर आप उठते हो तो आपको लगता है कि बहुत अच्छा मौसम लगता है, हल्का ठंड रहता है, गर्मी कम रहती है, तो उस टाइम में मिनिमम टेम्परेचर रहता है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। इसमें ये जो है सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है एनिमल्स के।
diets heavy on fruits, white fur, need to migrate, loud voice, sticky pads on feet, layer of fat under skin, wide and large paws, bright colors, strong nails, long and large beak. For each characteristics indicates whether it is adaptations for tropical rainforest or polar region. इसमें ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल के ये दोनों रीजन के हैं, तो आपको ये बताना है कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स के एनिमल्स किस रीजन में पाए जाते हैं, मतलब कि पोलर रीजन में या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो इसका आंसर है यहाँ पे फर्स्ट है डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट्स। ऐसे एनिमल्स जिनकी डाइट में फ्रूट्स ज़्यादा होता है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। वाइट फर यानी कि पोलर बियर जो कि पोलर रीजन में मिलते हैं। नीड टू माइग्रेट वो पक्षियां करती हैं जो जब गर्मी होती है तो वो वहाँ रहती हैं और जब ठंड होता है तो वो वहाँ से चली जाती हैं, माइग्रेट करती हैं। प्रवासी पक्षियां कहते हैं साइबेरियन बर्ड्स जो होती हैं वो जब वहाँ ठंड होती है तो वो किसी यूपी में या फिर भारत में कहीं भी किसी रीजन में, इसका मैंने पूरा आपको चैप्टर में बताया, वो वहाँ चली जाती हैं, तो वो पोलर रीजन में होती हैं। लाउड वॉइस वाले जो भी एनिमल्स होते हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं। स्टिकी पैड्स ऑन फीट यानी कि ये मैंने आपको पढ़ाया, उसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं स्टिकी पैड्स ऑन फीट, ये होते हैं रेड आई फ्रॉग्स। द लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन ये पोलर बियर में होता है जो कि पोलर रीजन में मिलते हैं। वाइड एंड लार्ज पॉज वाले जानवर भी पोलर रीजन में ही मिलते हैं। ब्राइट कलर के जो एनिमल्स होते हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होते हैं। स्ट्रॉन्ग टेल्स वाले जैसे कि मंकी होते हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही मिलते हैं। लॉन्ग एंड लार्ज बीक में टुकन नाम की एक पक्षी है वो आती है, उसकी लार्ज बीक होती है और लॉन्ग होती है, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आती है। नेक्स्ट है द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, एक्सप्लेन व्हाई इट इज सो। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है जानवरों की, तो ऐसा क्यों है ये आपको एक्सप्लेन करना है। आंसर, हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर एंड कॉन्टिन्यूअस रेनफॉल इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सूट द सर्वाइवल ऑफ मेनी एनिमल्स। वहाँ जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो हॉट होता है और ह्यूमिड होता है और वहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है, और हमेशा बारिश होने के वजह से वहाँ पे पेड़ पौधे भी ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा हरियाली होती है और काफ़ी ज़्यादा जानवर वहाँ पे रहते हैं, सरवाइव कर पाते हैं वहाँ पे। उनके सर्वाइवल के लिए जो कंडीशन होता है वो वहाँ पे सूटेबल होता है, इसीलिए हेंस द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स। इसीलिए जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे ज़्यादा नंबर होते हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन होती है एनिमल्स की। ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू एलिफेंट्स लिविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अडेप्ट इटसेल्फ। जो एलिफेंट्स होते हैं जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं वो अपने आप को वहाँ के वातावरण के अनुसार एनवायरनमेंट में कैसे अपने आप को ढालते हैं, अनुकूल करते हैं, वो किस तरह से करते हैं, उसकी क्या फीचर्स होते हैं। फॉलोइंग आर द एडेप्टेशंस ऑफ एलिफेंट्स इन रेन फॉरेस्ट, ये कुछ फीचर्स हैं उसके। फर्स्ट है इट यूजेस द ट्रंक एज नोज टू हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। वो अपने ट्रंक का इस्तेमाल करते हैं अपने नोज के जैसे, उससे उनकी जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो तेज हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दूर दूर से सूंघ सकते हैं। द ट्रंक इज ऑल्सो यूज टू पिक फूड, और वो अपने ट्रंक का इस्तेमाल अपने खाने के अपने भोजन को उठाने में, तोड़ने में करते हैं। जैसे पेड़ों की टहनियों को या फिर फल वगैरह को वो अपने ट्रंक से, अपनी सूंड से ऊपर करके, ऊपर से लेके खींच के नीचे अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। इट हैज़ मॉडिफाइड टीथ टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज विच आर फूड फॉर एलिफेंट्स। वो अपने जो उनकी मॉडिफाइड टीथ होती है, टस्क कहते हैं उसको, उसका यूज़ करके वो बड़े बड़े ट्रीज को, बड़े बड़े पेड़ों के छाल को उखाड़ लेते हैं और उसका भोजन, एलिफेंट्स का वो भोजन होता है जो कि वो उसको खाते हैं उसकी टीथ की हेल्प से। लार्ज ईयर्स ऑफ द एलिफेंट हेल्प इट टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड्स, और उनके बड़े बड़े जो कान होते हैं एलिफेंट्स के वो उनको छोटी से छोटी आवाज़ भी सुनने में मदद करते हैं और वो छोटी छोटी भी आवाज़ सुन लेते हैं। और उनके बड़े बड़े कान उनको गर्मी भी नहीं लगने देते, अगर उनको गर्मी लगती तो वो अपने कानों को हिलाते हैं तो जिससे उनको ठंडक महसूस होती है। ये भी है एक इनका एडप्टेशन है उसमें। तो फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 7 यहाँ पे एंड हो रहा है, क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। सो फ्रेंड्स आपको अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी वहाँ पे।
और मेरे चैनल पर प्लीज़ बने रहिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।